ओम नमः गौरी स्वाय मित्रों, मैं आपका मित्र अमित कुमार शर्मा। आज जो हम सब चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों, आपके पास अगर कुंडलियां हैं अपनी अपनी तो कुंडली निकाल कर बाहर रख लीजिएगा। यह चर्चा आप सबके ज्ञान में वृद्धि करेगी। दोस्तों, अगर आप ज्योतिष में विशेषकर रुचि रखने वाले व्यक्ति हैं और ज्योतिष में अपना जो है करियर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखने का प्रयास करेंगे। ऐसा इसलिए दोस्तों, आज जो चर्चा है वो नवग्रह मंडल के राजा सूर्य की चर्चा है। सूर्य जो है आने वाली 15 तारीख को 6:44 पर इवनिंग में अपने नवग्रह मंडल के युवराज अपने मित्र बुध की राशि में बुध के साथ जाकर के गोचर करेंगे। ऑलरेडी वहां पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है मिथुन राशि में। तो यह कॉम्बिनेशन जो है दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया है। अर्थात कैसे? जैसे कि सूर्य आत्मा का कारक कहा गया है, बुध को बिजनेस का कारक कहा गया और बुध देवगुरु बृहस्पति को धन का कारक कहा गया। जब इन तीनों का संयोग बनकर के चलेगा, कॉम्बिनेशन बनकर के चलेगा एक महीने के लिए, तो कहीं ना कहीं समाज के अंदर ये समाचार जो लेकर आएगा, शुभ समाचार लेकर के आएगा। दोस्तों, अपने विषय की ओर जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर मेरा वीडियो आप सबको पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें, जरूर करें। और कमेंट्स बॉक्स में जाकर के अपना कमेंट्स जो भी आपका है आप शेयर कर सकते हैं। किसी प्रकार की अगर आपको कोई जानकारी लेनी है, जैसे कि ज्योतिष से संबंधित, हस्तरेखा से संबंधित एवं वास्तु संबंधित एवं फेस रीडिंग संबंधित, अगर आपको किसी प्रकार की जानकारी लेनी है तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे, चाहे कॉलिंग नंबर है उस पर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए चलते अपने विषय की ओर। मेष राशि वालों के लिए ये परिवर्तन कैसा रहेगा? मेष राशि वालों के लिए यह परिवर्तन जो है, सूर्य इनकी राशि से तीसरे घर में बना हुआ है। सूर्य अगर हमारी राशि से तीसरे घर में है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही श्रेष्ठ कारक है। क्योंकि तीसरा घर जो हुआ करता है कुंडली का, ये हमारे इनकम रिसोर्स जनरेट पैदा करता है। हम किस प्रकार से या कितने प्रकार के इनकम रिसोर्स जनरेट कर सकते हैं, ये इस बात को दर्शाता है। ये हमारी इच्छा को, हमारे जो काम इच्छा हुआ करती है उसको प्रदर्शित करता है। अगर आपके अंदर किसी प्रकार की काम इच्छाएं नहीं होने की, कुछ पाने की, कुछ करने की, कुछ लक्ष्य जो टारगेट, असंभव टारगेट हुआ करते हैं, वो थर्ड हाउस से ही अचीव किए जाते हैं। अब इनकी राशि से तीसरे हाउस में जब बनेगा तो वहां पे ऑलरेडी बुध गुरु विराजमान है। तो यहाँ पर नवग्रह मंडल का राजा, नवग्रह मंडल का युवराज, नवग्रह मंडल का मंत्री, इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो है मेष राशि वालों के लिए बड़ा ही उत्तम, बड़ा ही श्रेष्ठ होगा। ऐसी स्थिति में मेष राशि वालों के लिए कई प्रकार के, ये अनेक प्रकार के जो है आय के स्रोत बनाएंगे। छोटे भाई बहनों का इन्हें पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। छोटी मोटी तीर्थ यात्राओं में जाएंगे एवं अपने पुरुषार्थ से, अपने मेहनत से, अपने पराक्रम से समाज के अंदर एक अच्छा मुकाम, अच्छा पद, अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। देवगुरु बृहस्पति यहाँ विराजमान है, तो यहाँ पर जब देवगुरु बृहस्पति का ज्ञान और बुद्धि का बुद्धि विवेक लगेगा तो कहीं ना कहीं राजा जो है वो सही डिसीजन लेने में सक्षम होगा। अब तक जो मेष राशि वाले डिसीजन लेने में असक्षम हो रखे थे, फैसला नहीं ले पा रहे थे किसी भी काम को लेकर के, चाहे वो उनका विवाह संबंधित हो, बिजनेस संबंधित हो और चाहे एजुकेशन संबंधित हो, सामाजिक भौतिक समाज से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं जो अभी तक डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, यह कॉम्बिनेशन उनको डिसीजन मेकर बना देगा। कहने का अर्थ यह है, सूर्य इनकी राशि से तीसरे भाव में होगा तो ये इनके पास और ये जो होंगे एक ऐसे ट्रैवल पर या किसी ऐसी यात्रा पर जा सकते हैं जहां पे इनको जाकर के एक अच्छा मुकाम हासिल होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, तीसरे हाउस में सूर्य का होना और मित्र के घर के अंदर और मित्रों के साथ होना, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि राहु के ट्राइन में तीनों ग्रह रखे, लेकिन गुरु भी, जुपिटर भी जो है इनको
देख रहा है राहु को, तो यहाँ पे राहु का प्रभाव जो है कम होगा। यहाँ पर गुरु के ज्ञान से ऐसा जातक मेष राशि वाला अपने बुद्धि विवेक और अपने बल पर सब कुछ अर्जित करने के लिए सक्षम बनेगा और उनके सारे कार्य पूर्ण होंगे। वृषभ राशि वालों के लिए यह सूर्य का परिवर्तन जो है इनके दूसरे भाव में है। दूसरा भाव किसका है दोस्तों? दूसरा भाव जो है हमारे सेविंग हाउस का है, हमारे कुटुंब परिवार का, हमारे खान पान का है। इसका मतलब यह है देव बृहस्पति जब यहां पर होंगे और बुध होगा, सूर्य होगा, तो वृषभ राशि वालों के लिए यह परिवर्तन भी अच्छा है। ऐसे जातक खान पान की ओर इनका रुझान बढ़ेगा। भाई बहनों से, जो कुटुंब से इनके जो संबंध विच्छेद चल रहे थे, देव बृहस्पति उस संबंध को सामान्य कर देंगे। धन से संबंधित इनके जीवन में अनेक प्रकार के योग बनेंगे, अनेक प्रकार से इनको लाभ होगा। एवं इन्हें सामने वाले किसी पर्सन से भी धन की लाभ होती दिखाई दे रही है, चाहे तो ससुराल पक्ष हो, चाहे इन्हें गड़ा धन मिल जाए, चाहे पड़ा धन मिल जाए, मतलब धन से संबंधित प्रॉफिट इनको होता दिखाई दे रहा है वृषभ राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए तो कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इनकी राशि में यह योग बना हुआ है, यहाँ से कालपुरुष की कुंडली का अकॉर्डिंग तीसरा घर है, ये देखेंगे सीधे जो भाग्य भाव को। अब भाग्य भाव के वैसे भी ऑलरेडी कारक ग्रह माने गए हैं, देव सूर्य, गुरु भी कारक माना गया, और बुध तो एक बच्चा है, जैसे कि साथ बैठता है, चाहे बच्चों के साथ बैठेगा तो बच्चों वाला उसका गुणधर्म होगा, यंग एज वाले लड़कों के साथ बैठेगा तो यंग एज वाला उसका गुणधर्म होगा, और वृद्ध व्यक्तियों के साथ बैठेगा तो वो वैसा ही स्वरूप अपना बना लेगा। तो यहाँ पर जब सूर्य और गुरु के साथ बुध का ज्ञान लगेगा, बुध बैठा भद्र नामक राजयोग लगा करके एवं शिक्षित एवं प्रोफेसर नामक राजयोग लगाकर सूर्य गुरु का संबंध बना हुआ है, और बुध गुरु सूर्य का जो संबंध है, इस संबंध को ज्योतिष में जो कहते हैं बड़ा अच्छा संबंध माना जाता है। सूर्य यहाँ से मिथुन राशि में बैठ करके इनके व्यापार को, जो व्यापार करने वाले व्यक्ति हैं मिथुन राशि वाले, उनको व्यापार में अच्छी प्रगति होती दिखाई दे रही है। अपनी भाषा से, अपने ज्ञान से, अपनी वाणी से सामने वाले को ये मंत्र मुग्ध करके अपना काम निकालने में सक्षम बनेंगे। इनके रुके हुए काम भी जो है अब होते दिखाई दे रहे हैं। संतान पक्ष से इनको सुख समाचार मिलता दिखाई दे रहा है, और इनके जीवन में प्रॉफिट होता अच्छा दिखाई दे रहा है। धार्मिक कार्य करेंगे, धर्म से जुड़ करके इनके जीवन में बहुत अच्छी उपलब्धि प्राप्ति इनको होती दिखाई दे रही है। हाँ, इतना जरूर है कि साधु संत महात्माओं का, छोटे भाई बहनों का ये सम्मान करें, जिससे कि जो इनके जीवन में और उन्नति ये प्राप्त करें। वो कि सूर्य अहंकार का कारक है, तो कहीं ना कहीं अहंकार से बचने का प्रयास करें। तीसरा हाउस वैसे भी जो काम का हुआ करता है, छठा हाउस क्रोध का, और 11वां हाउस लोभ का। जब काम, क्रोध, लोभ ये इन तीनों का संयोग बनता है तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं पतन की ओर जाने लगता है। कर्क राशि वालों के लिए 12वें घर में बनेगा। अब सूर्य बुध गुरु जब 12वें घर में होंगे तो सूर्य आत्मा कारक, गुरु ज्ञान का कारक, बुध बुद्धि का कारक है, विवेक का कारक है। तो ऐसी स्थिति में कर्क राशि वालों के लिए ये परिवर्तन कहीं ना कहीं अच्छा है। ऐसा इसलिए दोस्तों कि गुरु उच्चाभिलाषी हैं, बुध अपने स्वराशि के घर में, सूर्य मित्र के घर में, तो कर्क राशि वालों के लिए यह परिवर्तन जो रहेगा वो कि धन, कर्क राशि से जो राशि बनती है सेकंड, वो धन राशि सूर्य की राशि बनती है। अब सूर्य 12वें घर में जाकर के बैठा है, उधर थर्ड हाउस का लॉर्ड जो बनता है बुध बनता है, वो 12वें घर में बैठा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ऐसे जातकों को आउट ऑफ इंडिया, विदेश से कोई ना कोई शुभ समाचार, विदेश से इनके संबंध बनेंगे। कर्क राशि वालों की विदेश जाकर के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम कर सकते हैं, भारत में रह करके या भारत से बाहर जाकर के विदेश में जाकर के प्रॉपर्टी संबंधित या मकान दुकान संबंधित इनको सेल परचेज करने का अवसर प्राप्त होगा। अर्थात जो नौकरी करने वाले हैं मल्टीनेशनल कंपनियों में, उनको हो सकता है कि मल्टीनेशनल कंपनी आउट ऑफ इंडिया वाली में, उसमें इस तरह आउट ऑफ इंडिया जो कंपनियां हैं उसमें जो है अवसर प्राप्त हो और अच्छा मंथली स्केल पैकेज वगैरह जल्दी दिखाई दे उनको। कर्क राशि वालों के लिए इतना जरूरी है कि जो है कि थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें अपना। अन्यथा कर्क राशि वालों के लिए भी यह परिवर्तन बड़ा ही उत्तम और श्रेष्ठ होने वाला है। सिंह राशि वालों के लिए बनेगा 11वें घर में। अब 11वें घर में कोई सा भी योग बनता क्यों ना हो, 11वें घर में हर योग अच्छा ही फल देता है। जबकि सिंह राशि पे ऑलरेडी शनि की जो है मार्केट चल रही है, शनि इनकी राशि से 8वें घर में है, लेकिन फिर भी ये 11वें घर में जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है जुपिटर का, बुध का, मरकरी का और सन का, कहीं ना कहीं इनके लिए बड़ा ही उत्तम शुभ लाभ लेकर के आ रहा है। उच्च वर्गीय समाज के साथ इनके संबंध बनेंगे।
हाई प्रोफाइल सोसाइटी ग्रहण करेंगे। कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी एवं मकान दुकान संबंधित पद प्रतिष्ठा पॉलिटिक्स से संबंधित इनको लाभ पद की प्राप्ति होगी। एवं व्यापार से संबंधित एवं विद्या से संबंधित संतान से संबंधित भी इनको लाभ होता दिखाई दे रहा है। सिंह राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए कहने की कोई जरूरत नहीं, सब प्रकार से इनके लिए अच्छा रहेगा। इतना हो सकता है कि इनके पैरों में किसी हड्डी मांस मज्जा से संबंधित कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, अन्यथा इनको कोई परेशानी होने वाली संभावना नहीं बनती है। कन्या राशि वालों के लिए ये जो बनेगा 10वें भाव में जाकर के बनेगा। 10वां भाव जो होता है सबसे बली घर हुआ करता है। 10वें भाव में जब ये योग बनेगा जाकर के, तो कहीं ना कहीं 10वां भाव हमारे पद सम्मान प्रतिष्ठा का हुआ करता है, शासन प्रशासन सत्ता सरकार का हुआ करता है। अब सूर्य का वहां पे जाकर के होना, नर्प नामक राजू लगा करके बैठना, तो जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं कन्या राशि वाले या प्राइवेट सेक्टर में जिनको सफलता अर्जित नहीं हो पा रही है, उनको जो है सफलता होती मिलती दिखाई दे रही है। शासन प्रशासन में, राज्य में, केंद्र में इनका जो है संप्रभुता बनेगी और इनका जो है समाज में एक वर्चस्व की इनको प्राप्ति होगी। पॉलिटिक्स से संबंधित भी इनको लाभ होता दिखाई दे रहा है। समाज को लीड करने के लिए आगे इनको आना पड़ेगा कन्या राशि वालों को, तभी जाकर के जो है अपने जीवन में सफलता अर्जित कर सकते हैं। तुला राशि वाले के लिए जो बनेगा यह है योग कहीं ना कहीं भाग्य भाव में जाकर बनेगा, और भाग्य का भाव में तीनों ही ग्रह अच्छे माने गए हैं। ऐसी स्थिति में तुला राशि वालों के लिए पिछले 2.5 साल से ढैया चल रही थी, लेकिन तुला राशि वालों के दिन अब अच्छे चल रहे हैं कहीं ना कहीं। तो तुला राशि वालों के लिए भाग्य भाव जब ये बनेगा योग, तो कहीं ना कहीं धार्मिक किसी लंबी धार्मिक यात्रा पर ये जा सकते हैं। इस दौरान कहीं ना कहीं धर्म कर्म करके जो है इनको जो है सामाजिक संस्था से, समाज से इनको सम्मान की प्राप्ति, धन लाभ की प्राप्ति होती दिखाई दे रही है। इस स्थिति में दोस्तों जब भाग्य भाव में ये बनेगा, तो कहीं ना कहीं इनको पिता का सहयोग, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है, तो पिता का सहयोग भी मिलेगा, चाहे वो स्त्री हो या ज्यादा, दोनों को ही मिलता दिखाई दे रहा है। एवं शासन प्रशासन से भी इनको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। जो बच्चे स्टडी एजुकेशन या व्यापार के लिए या विवाह के लिए परेशान चल रहे थे, उनको भी जो है इस क्षेत्र से, इस समस्या से निजात मिलती दिखाई दे रही है। हालांकि कन्या राशि वालों की शनि की ढैया चल रही है, लेकिन फिर भी यह परिवर्तन आपके लिए बड़ा ही अच्छा होता दिखाई दे रहा है। तुला राशि वालों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए जो योग बनेगा, ये बनेगा जाकर के अष्टम भाव में। अष्टम भाव में जाके बनने का मतलब ये है कि अष्टम भाव हमारी कुंडली का सबसे गहरा, सबसे छुपा हुआ भाव हुआ करता है। अष्टम भाव से आयु हुआ करती है, और आयु जो है कुछ नहीं पता अगले ही पल क्या हो जाए। जैसे कि कल बड़ा ही दुख का, बड़ा ही संकट का समय था, जो कि 242 यात्री में से केवल 2 यात्री बचे। भगवान से मैं केवल यही प्रार्थना करूंगा, भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति कराए। ऐसे ही 8वां भाव जो हुआ करता है मित्रों, बड़ा छुपा हुआ भाव हुआ करता है। 8वें भाव में सूर्य बुध का होना ये बहुत अच्छी बात हुआ करती है। 8वें भाव में अगर सूर्य बुध और गुरु होंगे, सूर्य को 6ठे का, 8वें का, 12वें का भाव कोई दोष नहीं लगता, लेकिन 8वें भाव में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं हार्ट संबंधी प्रॉब्लम क्रिएट करा सकता है, और त्वचा जनित संबंधी या डायबिटिक संबंधित आपको परेशानी दे सकता है। लेकिन फिर भी वृश्चिक राशि वालों के लिए यह परिवर्तन क्यों अच्छा होगा? ऐसे जातक ध्यान, योग, साधना, मेडिटेशन एंड रिसर्च, खोज के क्षेत्र में अपने आप को लगाने का प्रयास करेंगे, ज्योतिष में जाने का, ज्योतिष जानने का प्रयास करेंगे, ज्योतिष संबंधित, तो इनको सफलता अर्जित होगी। ऐसा इसलिए वृश्चिक राशि वाले के धन भाव का और पंचम भाव का मालिक अष्टम भाव में आकर के बैठेगा, विदेश को देखेगा, तो विदेश से संबंधित भी इनको धन लाभ होगा। हो सकता है किसी जो है बहुत बड़ी धार्मिक संस्था से जुड़कर, जो इंटरनेशनल संस्थाएं हुआ करती हैं, उनसे जुड़ करके इनको लाभ हो धार्मिक कार्यों से संबंधित। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ऑलरेडी धन शनि की ढैया चल रही, लेकिन इनको फिर भी जो है लाभ होगा ही होगा। इतना जरूर है कि इनके जो संतान से वाद विवाद एवं विवाह को लेकर के परेशानी इनके जीवन में हो सकती है। धनु राशि वालों के लिए जो बनेगा, ये बनेगा इनके सप्तम भाव में। सप्तम भाव में सूर्य बुध गुरु का होना धनु राशि वालों के लिए सरकारी नौकरी का ऑफर आता दिखाई दे रहा है। अगर धनु राशि वाले सरकारी नौकरी तैयारी के लिए एग्जाम दे रखा है, इनको सरकारी नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। 100% मिलनी तय है। एवं विवाह जीवन को लेकर भी इनके जीवन में अच्छा शुभ समाचार, अच्छा तालमेल मिलता दिखाई दे रहा है। व्यापार दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यापार से भी संबंधित इनको लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। जो भी व्यापार ये कर रहे थे, व्यापार को लेकर कोई परेशानी इनके जीवन में होती नहीं दिखाई दे रही, लेकिन हाँ इतना जरूर है, पेट संबंधित इनको परेशानी जरूर होगी। तो अपना पेट का, खान पान का ध्यान रखे। इनके जीवन में आगे जो शुभ समाचार, सफलता, नौकरी, व्यापार को लेकर के मिलेगा ही मिलेगा। वैवाहिक जीवन को लेकर भी इनके जीवन में जो अच्छे शुभ समाचार मिलेंगे। संतान को लेकर दिक्कतें पैदा हो सकती है, वो मैंने आपसे बता दिया है कि थोड़ा सा ध्यान रखें, जिससे कि आपको आगे जाने में दिक्कत कुछ ना हो।
मकर राशि वाले के लिए जो योग बनेगा ये बनेगा जाकर के षष्ठ भाव में। षष्ठ भाव ऑलरेडी खुद नौकरी का भाव है। कंपटीशन, नौकरी एवं मामा मौसी एवं शत्रु, कर्ज, रोग इनका घर है। अब छठे भाव में ये ग्रह बैठे हुए होंगे तो जो कि कोई व्यक्ति, जो कोई छात्र छात्राएं नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी तहत हो या एसएससी तहत हो या फिर रिजर्व बैंक सेक्टर में क्यों ना हो, जिस भी सरकारी सेक्टर की वो तैयारी कर रहे हैं उनको यहाँ पर सफलता सूर्य दिलाने के लिए आया है मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए यह परिवर्तन बड़ा ही अच्छा सुश्रेष्ठ होगा। हाँ, किसी शत्रु द्वारा ये प्रताड़ित हो सकते हैं, कोई इनके साथ विश्वासघात कर सकता है, जिससे कि जो है ये अपना थोड़ा सचेत रहें, जिससे इनके जीवन में जो है किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। अपने खान पान का ध्यान रखें, ट्रैवल से बचें, क्योंकि इनकी राशि में मकर राशि वालों के लिए अष्टम भाव में मंगल है। दुर्घटना, चोट चपेट से बचने का प्रयास करें, वाहन चलाने से बचने का प्रयास करें, ज्यादा जितना हो सकता है इग्नोर करें वाहन को, चाहे दुपहिया वाहन हो चाहे फोर व्हीलर ही क्यों ना हो, इन चीज से बचने का प्रयास करें, अन्यथा कोई दुर्घटना इनके साथ हो सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए जो बनेगा ये बनेगा फिफ्थ हाउस में जाकर के। फिफ्थ हाउस जो है ना, हमारे जो है संतान का, हमारे इष्ट देवता का, हमारे पिछले जन्म के संकल्प का, सोशल नेटवर्किंग का, शेयर बाजार, सट्टा, नौक, शेयर बाजार और आपका एजुकेशन, संतान, इष्ट देवता एवं लव लाइफ का है। तो कुंभ राशि वाले जो पंचम भाव में बनेगा तो ऐसे जातक शेयर बाजार में विशेषकर सफलता अर्जित प्राप्त करेंगे। ऐसे जातकों को जो विद्या से लेकर के सफलता अर्जित प्राप्त होगी। ऐसे जातक लव लाइफ को लेकर के जो जिनके लव लाइफ में जो है छात्र एवं छात्राएं, उनको वहां से सफलता अर्जित प्राप्त होती दिखाई दे रही है। हाँ, जो संतान को लेकर के जिनकी योजना चल रही है उनको जो है दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सूर्य बैठा हुआ है, सूर्य गर्भपात करा सकता है। एवं सोशल नेटवर्किंग से जुड़ करके भी इनको लाभ होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि राहु के टाइम में तीनों ग्रह आ रखे हैं। तो राहु सोशल नेटवर्किंग का कारक ग्रह है। शेयर बाजार, सट्टा, सट्टे से एवं जुए से भी इनको लाभ होता दिखाई दे रहा है। जुआ जो है साधारण तो रहा नहीं, अब इंटरनेशनल लेवल का जुआ हो चुका है, जो कि कोई पकड़ भी नहीं सकता है। खुला खेलो या मतलब हिडन रखो चाहे शो रखो, आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। एवं पेट संबंधित इनको समस्या हो सकती है, जैसे कि आंत संबंधित एवं लंग्स से संबंधित इनको समस्या हो सकती है, वो कि राहु के टाइम में रखें, जिससे इनको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो उसका ध्यान रखें खान पान का, और डॉक्टर की जो है देखरेख में रहे। मीन राशि वालों के लिए जो रहेगा यह परिवर्तन, शनि की ढैया इन पर सेकंड स्टेप में चल रही है, तो इनके लिए ये चतुर्थ भाव में जाकर के बनेगा। फोर्थ हाउस किसका है? फोर्थ हाउस जो है हमारे माता का घर है, सुखों का घर है, मन का घर है, हमारे हृदय का, हमारे जनता का, सुख सुविधाओं का। सबसे कुंडली में सुखों का घर जो होता है वो फोर्थ हाउस ही होता है, जो कि माँ का। अब सूर्य बुध गुरु ऑलरेडी वहां बैठे हुए हैं। मीन राशि में शनि ऑलरेडी बैठा हुआ फर्स्ट हाउस में। 12th हाउस में इनके लिए राहु बैठा हुआ, जो कि राहु के टाइम में आ रखे। हो सकता है इनकी माँ के स्वास्थ्य में दिक्कत पैदा हो, माँ के स्वास्थ्य को लेकर के, पिता के स्वास्थ्य को लेकर के, खुद को स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कत पैदा होगी। हार्ट संबंधित, लीवर संबंधित, किडनी संबंधित एवं लंग संबंधित। तो उसका ध्यान रखें, डॉक्टर की देखरेख में रहें, जिससे कि जो है आपको सफलता अर्जित हो। भूमि भवन वाहन से संबंधित इनको सफलता अर्जित होगी, लेकिन काम आपके होंगे तो वही जो चाहोगे आप, लेकिन आज ना होकर के थोड़ा लेट होगा। ऐसा इसलिए कि मीन राशि में अभी 2.5 साल तक जो है शनि ही विराजमान रहेंगे, तो आपके काम तो सारे होंगे लेकिन थोड़ा लेट होंगे। अब शनि की दृष्टि वैसे भी ऑलरेडी सप्तम भाव पे पड़ेगी, 10th हाउस पर पड़ेगी, और केंद्र बैठा हुआ कोई सा भी ग्रह क्यों ना, चाहे उस पर एक दृष्टि है चाहे उस पर एक से ज्यादा अधिक दृष्टि है, वो चारों ग्रह संबंध बना लेता है। तो मीन राशि वालों के लिए भी यह परिवर्तन बड़ा अच्छा, बड़ा सुश्रेष्ठ होगा। ऐसी स्थिति में मीन राशि वालों के लिए आउट ऑफ इंडिया, विदेश में जाकर के सफलता अर्जित प्राप्त करना, विदेश से कोई इस तरह का जो खबर आनी कि आपको इस तरह का अवसर प्राप्त हो कि आप हमारे आकर के काम करें, सेवा दें, इससे कि आपको जीवन में सफलता अर्जित होगी। जनता से मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आपको समाज में अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, एवं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बाकी सब कुछ आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। कहने का अर्थ यह है, मीन राशि से लेकर के मेष राशि तक जो मैंने मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो बताने का मैंने प्रयास किया आप लोगों से, मैं समझता हूं आप लोगों की समझ में है, ज्ञान समझ में आया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह समझ में आया है तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक करें, एवं मेष राशि से लेकर मीन राशि तक जिस किसी को कोई परेशानी होती है तो वह जो व्यक्ति केवल माँ दुर्गा की और भोलेनाथ की आराधना करें, जिसके करने मात्र से आपके जीवन के समस्त कष्ट दूर होंगे। ओम नमः गौरी शिवाय।